आपका नाम क्या है? जी रामनाथ। अच्छा, क्या प्रॉब्लम थी? मुझे पैरालाइज हुआ था। और कोई दिक्कत थी? ना और कोई दिक्कत नहीं था। बीपी वगैरह नहीं था? बीपी था, पता नहीं लगता था। पता नहीं चलता था जी, आपको? बीपी था लेकिन पता नहीं चलता। अप डाउन होता होगा, तो इसलिए आप दवा नहीं खाते होंगे ना ना जी, उसकी? दवा नहीं खाता था। दवा नहीं खाते थे, बीपी था, अप डाउन रहता था, पता नहीं चल पाया, जिसकी वजह से अचानक से किस महीने में आपको ये पैरालाइज का अटैक ये पड़ा? 8 नवंबर को सुबह 7:30 बजे। ये अभी जो नवंबर बीता है, जी, सुबह 7:30 बजे आपको मतलब अटैक एकदम से हुआ है? एक धीरे साइड से हुआ, एकदम से हुआ था सर। एक साइड से हुआ था, ये पैर टेढ़ा हो गया था, ये हाथ ऐसे टेढ़ा हो गया था, मुंह भी टेढ़ा हो गया था, बोल नहीं पाता था। अच्छा जी, एकदम से हुआ मतलब। एकदम से हुआ था। तो फिर डॉक्टर के पास गए होंगे फिर आप? गया जी, बीपी बताया उन्होंने, 200 से ऊपर था बीपी हो उस गया। टाइम? जी, उस टाइम। अब देखो, जो लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर जो है 150, 60, 70 होने के बाद भी वो नॉर्मल मानते हैं, उससे कुछ मानते नहीं हैं। इनको तो था ही नहीं, अप डाउन होता था, पर इन्होंने भी उस चीज़ को उस टाइम पे शायद ध्यान नहीं दे पाए। फिर अचानक से जब वो ब्लड प्रेशर बढ़ा तो दिक्कत क्या आई जी? पैरालाइज। और अचानक से पैरालाइज हुआ, बीपी चेक कराया तो कितना आया? 200। अब जब आप डॉक्टर के पास गए, ट्रीटमेंट तो आपका चल ही रहा था, पर आपको यहाँ के बारे में किसने बताया था? पंकज भैया ने। पंकज भैया ने बताया था। अच्छा, तो जब आप सेंटर पर आए थे तो स्थिति क्या थी? मतलब स्थिति हमारी ऐसी थी, 2 लोग लेकर आते थे, सीढ़ी कहाँ चढ़ पाता था मैं। 2 लोग लाए थे 2 आपको लेकर ना? आते थे, घरवाली आती थी, लड़का आता था। वाइफ और जो है लड़का साथ में लेकर के इनको आते थे स्टार्टिंग में, नवंबर में, ये जो नवंबर में है, फिर लेकर जाते थे वो। लेकर के भी जाते थे वो। अब सोचो, 2 लोग इनको पकड़ के लाते थे। और आप काम क्या करते थे? मेरा काम तो मकान बनाने का है, ठेकेदारी का आप है। काम कर पा रहे थे फिर पैरालाइज के बाद? कहाँ, नहीं, अब तो शुरू काम बंद हो गया था? बंद हो गया था, अब शुरू कर दिया। तो अभी स्थिति क्या है कि अभी भी आपको पकड़ के लाते हैं लोग? ना ना ना, अब तो 2-3 दिन को बैठा के छोड़ के आया अभी। सोचिए, पहले जो व्यक्ति 2 लोगों के सहारे सेंटर पर आते थे, आज वो 2 लोगों को बैठा करके सेंटर पे ला रहे हैं। इतना इनको आराम हो गया है सेंटर पर आकर के पैरालाइज की प्रॉब्लम में। और पहले वो काम नहीं करते थे, उनका काम छूट गया था पैरालाइज्ड होने की वजह से, लेकिन आज जब उनको आराम मिला, रिलीफ मिला, तो फिर से अभी काम स्टार्ट हो गया है। जी, स्टार्ट हो गया। एक का लिंटर पड़ गया, दूसरा ऊपर शुरू हो गया। लो जी, एक लेंटर बना भी दिया इन्होंने। जोरदार ताली होनी चाहिए, जोर से। हाँ, तो आपको कौन सी थेरेपी से आराम हुआ है यहाँ पर? मुझे सर सारे से हुआ है। सब थेरेपी से आराम हुआ? सबसे हुआ है। और घर में भी परिवार हैं, वो भी ले सकते हैं। अब यहाँ नहीं आ सकते हैं तो घर में कम से कम ले तो लेंगे। बिल्कुल, वो तो फायदेमंद चीज़ है सर। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार ताली हो जाए। और उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग कहते हैं कि बीपी कोई बीमारी नहीं है? नहीं सर, बीपी बहुत खतरनाक बीमारी है। बीपी नॉर्मल नहीं है सर। हाँ जी। ये बीपी में मतलब लापरवाही नहीं करना चाहिए। मैं लापरवाही में दिक्कत आ जाती है, या तो हार्ट अटैक होगा या तो पैरालाइज होगा। 2 ही होता है बीपी में। क्या सजेशन करना चाहोगे कि ये जो मॉडर्न प्रकार की थेरेपी है, ये लोगों को फायदा पहुंचा सकती है? बिल्कुल फायदा पहुंचा रहा है सर, सामने दिख रहा है सबको। बिल्कुल पहुंचा रहा है फायदा। बिल्कुल जी, तो लोगों को रोज थेरेपी लेनी चाहिए? बिल्कुल रोज आना चाहिए सर, टाइम निकाल के आना चाहिए, अपने शरीर के लिए आना चाहिए, क्योंकि शरीर ही है तो सब कुछ है। शरीर नहीं तो कुछ नहीं है। कई लोग जैसे उनको 2-4 प्रॉब्लम भी रहती है तो मानते नहीं है। नहीं मानना पड़ेगा सर, नहीं मानेंगे तो फिर दिक्कत होगी ना। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार ताली हो जाए। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी टेस्टिमनी दी। उम्मीद करते हैं कि आपने इनकी जो टेस्टिमनी है उनको सुन करके आपको ये विश्वास जरूर हुआ होगा कि कुछ तो है। जो व्यक्ति किसी के सहारे सेंटर पे आ रहा था, वो आज खुद 2 लोगों को सेंटर पर लेकर के आते हैं। इससे बड़ी बात, इससे बड़ा एग्जाम्पल और कोई नहीं हो सकता जी। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली हो जाए फिर उनके लिए एक बार।